आई कम इन सर? वो किताबें छप के आ गई पब्लिकेशन डिवीजन से? हाँ सर, छपकर आ गई। मैंने उन्हें सलीके से गोडाउन में रखवा दिया है। एक बार आप पर्सनली सुपरवाइज कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है सर। सर, किताब पढ़ने का मौका मिला आपको? अभी तक तो नहीं। पढ़िएगा भी मत। क्यों? वो इसलिए कि कुंवर साहब की शायरी इस तरह की है दलाल साहब कि एक बार अगर आप उसे पढ़ने बैठे तो आप ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे, और जब तक किताब खत्म नहीं होगी आप लौटेंगे नहीं। कोई बात नहीं, मैं छुट्टी की अर्जी दे देता हूँ। नहीं, मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। मुझे आपकी इस वक्त सख्त जरूरत है मिस्टर दलाल। जी सर। मैं एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ जहाँ पे शहर के और मुल्क के नामी कवियों को बुलाया जाएगा और नामचीन प्रेस वाले भी आएंगे। आपको लगता है कि इस पार्टी की जरूरत है? पब्लिकेशन पॉलिसी मिस्टर दलाल, जितने ज्यादा लोगों को इस किताब के बारे में मालूम होगा उतनी ज्यादा ये किताबें बिकेंगी, और इस बारे में अगर हमें थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ा तो उठा लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। नो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। इनफैक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी इस पार्टी के बाद ही शुरू करना चाहिए। मेरे ख्याल से तब तक डिमांड्स भी आने लग जाएंगी। या लेट्स होप फॉर बेटर। ठीक है, तो आप पार्टी की तैयारी कीजिए, मैं आपको एक गेस्ट लिस्ट देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो मैं चलूं? ये सवाल आप तीसरी बार कर चुके हैं। आपने जवाब एक बार भी नहीं दिया। मैं आपको जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? तो मुझे रुकने के लिए तो कह सकती हो ना। वैसे मैं चाय और कॉफ़ी अच्छी बनाती हूँ। बताइए आप क्या पियेंगे? वैसे चाय और कॉफ़ी तुम कितनी अच्छी बनाती हो ये तो मैं शादी के बाद ही देखूंगा। तो मैं चलूं? जैसे आपकी मर्जी। मर्जी तो मेरी तुमसे शादी के बाद ही चलेगी। यहाँ रुकना ठीक नहीं, तो मैं चलूं? जाने की बात आप 5वीं बार कर चुके हैं। अगर दिल नहीं कर रहा है तो मत जाइए। अब जाना तो पड़ेगा ही, वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है। डोनाल्ड, तुम्हें मेरा एक खास काम करना है। कैसा खास काम साहब जी? अपना तो पेशा ही खास काम करने का है। तुम्हारे पेशे में इस काम की उतनी कीमत नहीं मिलती होगी जितनी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। मैं काम करूंगा। काम बोलिए आप। कल रात 8:30 बजे के बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री के एक गोदाम में आग लगानी है। गोदाम आप बताएंगे या मैं किसी भी गोदाम में आग लगा दूं? मेरा एक आदमी कल सुबह तुम्हें गोडाउन दिखा देगा। जी साहब जी। डोनाल्ड, तैयारी जितनी जल्दी शुरू कर पाओ कर लेना, लेकिन आग 8:30 बजे के बाद लगानी। किसी भी तरह की रुकावट या अड़चन आए तो मुझे फोन पर बताते रहना। और हाँ, आग कल ही लगानी है। परसों इस काम का तुम्हें 1/4 पैसा नहीं मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा इस काम का? कीमत तुम बोलो। वैसे तो आग लगाने का 50,000 होता है। 50,000 नहीं मिलेगा। तो फिर आप बोलिए। 2.5 लाख। इतना पैसा मिलने पर तो मैं पूरा मल्होत्रा इंडस्ट्री को आग लगा दूंगा। डोनाल्ड, तुम्हारी समझ के हिसाब से मल्होत्रा इंडस्ट्री को जलाने के लिए जितनी आग खर्च होगी उतनी आग तुम सिर्फ इस अकेले गोडाउन में लगा देना। इतनी आग की देखने वाले को लगे कि ये राख का गोडाउन है। कुछ नहीं बचना चाहिए। कुछ भी नहीं बचेगा साहब जी। ये 2 लाख पेशगी है। 50,000 काम पूरा होने के बाद। और हाँ डोनाल्ड, अगर तुम ये 2 लाख लेकर भागे तो समझ लेना। कैसी बात करते हैं साहब जी? आपसे पंगा लेके मैं कहाँ जाऊंगा? आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? कैसी बात करते हैं साहब जी? अपने पेशे के सरताज को कौन नहीं जानता? यहां तक तालमेल बिठा लिया, बुरा किया। आगे तालमेल बिठाने की गलती मत करना। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। कल सुबह इन्हें गोडाउन दिखा देना। वैसे साहब जी एक बात पूछता हूँ,
और गोदाम में कोई मजदूर हुआ तो? तुम्हारी किस्मत। अगर उस आग में कुछ मजदूर जख्मी होते हैं तो कीमत दुगनी, यानी कि 50,000 की जगह 3 लाख का। लेकिन याद रहे, मजदूर सिर्फ जख्मी होने चाहिए। अगरचे एक भी मजदूर मारा गया तो जो 2 लाख तुम्हें दिए हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे। मैं समझ गया। इन्हें ले जाओ। मैं तो तेरे होने वाले पति को देखने आया था। श्वेतला ने मुझे पहले बता दिया था। तुम्हारे बीते हुए कल से मुझे कोई वास्ता नहीं। मेरे सामने जो सुनीता है वो मेरे आने वाले कल में शामिल है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी मैं तुम्ही से करूंगा। क्या बात है? आज इस घर में कुछ दूसरे ही रंग की खामोशी छाई हुई है। क्या बात है माँ? ये खामोशी क्यों? जो आप लोग अपने पिता से पूछ। सीने में ऐसी हलचल मची है कि मुंह से बोल फूटना तक मुश्किल लग रहा है। कोई मुझे बताएगा कि इसकी वजह क्या है? खामोशी, सीने में हलचल, मुंह से बोलना फूटना, इन सब का कारण क्या है? दिन भर कोर्ट कचहरी की दौड़ भाग के बाद जब मैं घर लौटता हूं तो घर में कुछ सुकून की उम्मीद करता हूं। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे घर ना हो गया, कोर्ट का कटघरा हो गया। तेरे इस घर की आने वाली बदनसीबी का ये डर है जो खामोशी तू सुन रहा है। आने वाली बदनसीबी? रितु से तेरी शादी। पापा प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मुझे रितु के बारे में कुछ भी ऐसा सुनना नापसंद है। कानों में सुई चुभती है जब आप लोग और हमारी छाती पे सांप लौट रहे हैं वो। तुझे हमारी सच्चाई कानों में सुई की तरह चुभती है और तेरे ये झूठ दिल में नश्तर की तरह चुभ गए हैं। सुनील, रितु के पाप को ढांपने के लिए तूने हमसे झूठ बोलना मंजूर कर लिया। रितु पाक पवित्र है। जो बातें सुनने में आ रही है वो उसके बहन की केस की सरगर्मियां हैं, अफवाहें हैं। यही तू हमसे कह रहा था ना? मैंने अपने नजरिए से कुछ भी झूठ नहीं बोला था। तो तेरे नजरिए के मुताबिक दुनिया चलेगी। मैं भी दुनिया के नजरिए के मुताबिक नहीं चलने वाला। तुझे रहना होगा सुनील इस दुनिया में अपने समाज के मुताबिक, वरना ले जा रितु को किसी टापू पर और वहां उससे शादी कर। या तुमसे सवाल करने वाला कोई ना हो। अभी प्यार के बुखार में शादी कर बैठेगा, पर रितु के पाप जिंदगी भर तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं भुगत लूंगा। तू किसी और के कर्म भुगतने की कोशिश कर रहा है या अपने शादी की तैयारी कर रहा है? पापा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज के दौर में खास करके शहरों में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है लोगों की जिंदगी में झांकने के लिए। लेकिन थूकने के लिए लोग वक्त निकाल लेते हैं। उसकी बहन का केस फिर खुलने वाला है और तू ही उसका केस लड़ने वाला है ना? सोचा भी है जब लोगों की जबान चलेगी तो तुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा?
अखबार की हेडलाइंस में खबरें छपेगी। और जिस लड़की की काली करतूतों का बही खाता छपेगा वो हमारे खानदान की बहू बनेगी? हरगिज नहीं। ना हमें कोई नामचीनी ऐसी बदनाम बहू चाहिए। बेटा देख, मैं तेरी शादी ऐसी सुंदर और सुशील लड़की से करूंगी गांव वापस जाते ही। मैं सिर्फ रितु से शादी करूंगा, सुन लिया आपने? Beautiful, beautiful. I cannot stand up for myself because I cannot say good morning, or good afternoon, or even plain good day. हेलो अंकल। Hello, Rakshinda. आओ बेटे, आओ बैठो। अंकल करण कहाँ है? अभी तक तो लौटा नहीं है बेटे। फिर शायद वो ऑफिस में ही होगा, मैं वहीं जाकर उससे मिल लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, रास्ते में होगा। तुम बैठो तो सही। Come on, sit down. अंकल यहाँ बैठकर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप इस किताब में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। क्या करूं बेटे, डॉक्टर ने समुद्र में डूबने से मना किया है, इसलिए इस किताब में डूब गया। और वैसे मुझे किताब पढ़ने का इतना शौक नहीं कि मैं तुम्हें दरवाजे से ही हाय और बाय कर दूं। अंकल वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी रंजना देवी और करण मेरी तबीयत बिगड़ने ही नहीं देते। वैसे अंकल करण आपकी शायरी की बहुत तारीफ करता है। बेवकूफ़ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब वो तुम्हारे पास होता है मेरी शायरी की तारीफ करता है, उसे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। बेटे हम आपस में कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तुम्हारे चर्चे ज़रूर होते हैं और तुम्हारी खूबियाँ मुझे मुँह ज़ुबानी याद हैं। तुम्हारे मम्मी पापा यूएसए से कब आ रहे हैं? मैं उन्हें मिलना चाहूँगा। अंकल शायद वो इंडिया ना आ पाए। तुम्हारी शादी में भी नहीं? क्यों बेटे? छोड़िए ना अंकल, कुछ और बात करते हैं। जिन बातों का कोई ताल्लुक ही नहीं, वो बात करने से क्या फायदा? बेटे तुम करण के साथ काफी रहती हो, तुम्हें उसमें कुछ तब्दीली नजर आई? अंकल कुल मिलाकर यही तब्दीली नजर आई है कि वो ऋषभ से और भी नफरत करने लग गया है, और दूसरी तरफ स्वेटलाना और लेनिन से उसकी दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी बात की तो चिंता है बेटे। ऋषभ के अलावा उसे और कोई बात सूझती ही नहीं। कड़वाहट, नफरत, गुस्सा इस कदर भर गया उसमें कि वो नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी रहा है। बेटे तुम तो उसके पास रहती हो, उसे प्यार से समझाओ कि इन बातों से दूर रहे। ठीक है अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कौल। माय प्लेजर मिस्टर करण। कौल साहब मुझे आपसे मिलने की जल्दी इसीलिए थी क्योंकि हम लोग आपकी मैगजीन को लेकर चंद फैसले लेना चाहते हैं। हमसे मेरा मतलब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? सुना है कौल साहब कि आपकी मैगजीन के कंपटीशन में मार्केट में एक और नया बिजनेस मैगजीन आने वाला है, और लोग कहते हैं कि इस बार कंपटीशन टफ होगा। कंपटीशन तो हर फील्ड में मिस्टर करण। इनफैक्ट बाय द वे हमारी कंपनी भी एक पब्लिकेशन डिवीजन खोल रही है। कल ही उसका लॉन्च है और इन्विटेशन कार्ड आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कौल साहब देखिए, ऐसा है कि आपकी रावल मैगजीन बहुत कोशिश कर रही है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ उसका टाई अप हो जाए। इनफैक्ट इस हद तक वो जा रहे हैं कि बैकडोर एंट्री से सिफारिश लेके हमारे पास आने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे चेयरमैन मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा इतने काबिल और साफ दिल आदमी हैं कि इन बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। और वैसे भी इन बातों के फैसले उन्होंने मुझ पर छोड़े हैं। तो आपने क्या फैसला लिया? मिस्टर कौल, ऐसा है कि अगर हमारा टाई अप किसी नई मैगजीन के साथ हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो एड्स हम आपको देते हैं वो बंद हो जाएंगे, और अगर जिस किसी भी कंपनी के साथ हमारा टाई अप होगा उस मैगजीन को हम लोग प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई अंडरस्टैंड। और कौल साहब देखिए, आई मीन इतनी गलत बात है ये कि कंपटीशन को लेके आदमी इस हद तक गिर जाता है। आपके रावल मैगजीन का ये कहना है कि आपकी मैगजीन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जो आप हर साल देते हैं। उन लोगों का कहना है कि ये अवार्ड्स खरीदे जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है करण साहब। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कौल साहब अब कहने को तो आदमी कुछ भी कह देता है। अब वैसे भी अवार्ड्स को लेके थोड़ी बहुत फेवर्स तो चलती रहती हैं, यू नो। आई मीन इसी वजह से, इसी बात की वजह से मुझे आपके रावल्स बिल्कुल पसंद नहीं आए।
और मैं रोज रोज के प्रेशर से छुटकारा चाहता हूं और आप मेरी मदद कर सकते हैं कौल साहब। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? इस साल का जो परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो आप महेंद्र मल्होत्रा के नाम अनाउंस कर दीजिए। इससे क्या है कि दूसरे मैगजीन्स के साथ हमारा कोई टाइप नहीं होगा और रेगुलर एड्स जो हम आपको देते हैं उसके अलावा हम आपका बैक पेज परमानेंटली बुक कर लेंगे। इसके लिए मुझे अपने एडिटोरियल बोर्ड से कंसल्ट करना पड़ेगा। देखिए कौल साहब, ये बात तो मार्केट में किसी से नहीं छिपी कि मैगजीन के सारे फैसले आप ही लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे मुझे अपने आपके रावल मैगजीन से ज्यादा मुझे आप पर भरोसा है मिस्टर कौल। जा जा जाकर कर अपनी मन मर्जी का, पर तेरी ये शादी हम लोगों के रिश्ते के खात्मे की रस्म होगी। कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? बहुत सीधी बात कर रहा हूं, बहुत सीधी। हमारा बेटा रितु जैसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो हम उसके माँ बाप नहीं हो सकते। प्लीज ऐसी बात मत कहिए। तू चाहे जैसा कर, हम गरीब खानदान से हैं सुनील, और गरीबों के जब दाग लगते हैं तो वो ज्यादा गहरे होते हैं, दूर से ही चमकते हैं। जात बिरादरी वालों को जब पता चलेगा कि तू ऐसी लड़की से शादी कर बैठा है तो मुंह छिपाने के लिए हमें सर कलम करना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रितु ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उससे शादी कर बैठा तो पूरा का पूरा मुल्क ही मोर्चा निकालने लग पड़ेगा। मान लिया कि उससे एक गलती हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिससे आप लोग इतने खिलाफ होने लगे। जरूर आपके किसी ने कान भरे हैं। बताऊं किसने कान भरे हैं? खुद तेरी रितु ने। रितु वो यहाँ आई थी? आई भी थी और आकर अपना एक एक गुनाह कबूल भी किया है उसने। एमएलए के कान की एक एक बात। वो पेट से थी, तस्वीरें खींची थी, उसकी बहन पर उस एमएलए के खून का इल्जाम। छी, अमीरी के कालीन के नीचे इतना कीचड़ छुपाया हुआ था। अब ये बता मुझे सुनील कि जब लोगों को रितु के कुकर्म पाप लग रहे हैं तो तुझे मामूली सी गलती क्यों लग रही है? वो उनके खानदान की दौलत ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। उनकी अमीरी देखकर तेरी आंखें चकाचौंध हो गई है। और सुनने में भी तो यह भी आया है कि महेंद्र मल्होत्रा ने बोली लगाकर तुझे नीलामी में खरीदा है। और आप इधर उधर की सुनकर अपने बेटे पर ही कीचड़ उछालते रहिए, लेकिन आपकी गलतफहमी का शिकार मैं रितु को कतई नहीं होने दूंगा। अरे पाप आदमी करता है, गलती हो जाती है। उससे एक गलती हो गई है जिसका जुर्माना पूरी जिंदगी तो नहीं हो सकता ना। ये गलती की लाश वो पूरी उम्र उठाती थी। और मैं जिसने उससे प्यार किया है उसका हश्र ये कतई नहीं होने दूंगा। सुनील, बस बस मां बस। अब कोई बहस, कोई दलील, कोई तर्क नहीं। इल्जाम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप लोग केस चला रहे हैं। केस अब कहां चल रहा है सुनील? हम लोग अपना फैसला सुना चुके हैं। वाह बाबा, आपने फैसले की बेइंसाफी तो देखी। आपके बेटे ने रितु से हर सच्चाई से वाकिफ होने के बाद भी प्यार किया है, सिर्फ रितु से प्यार किया। और जब पिछले हादसे से डरी सहमी रितु का दहशत भरा दिल मेरे प्यार की आगोश में आकर चैन सुकून की सांस लेता है तो मैं उसे छोड़ देता हूं। यानी कि मैं उतना ही नीच हो जाता हूं जितना कि वो एमएलए था, शायद उससे भी ज्यादा। मैं रितु की जिंदगी में एक ही हादसे को 2 बार बिल्कुल नहीं होने दूंगा।